शुक्र ग्रह को, शुक्र देव को आप कैसे देखती हैं? प्रेम है शुक्र, और प्रेम में भी सच्चा प्रेम है शुक्र। शुक्र फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या इसका मतलब अगर किसी पुरुष के 11th हाउस में शुक्र है तो उसका वैसा प्रभाव नहीं होगा क्या फिर? अगर मैं यहाँ पर एक कुंडली को दो अलग अलग लोगों के हिसाब से बांट देती हूँ, जैसे मैं उसे बांट देती हूँ एक मेल और एक फीमेल दोनों के हिसाब से, तो दोनों की कुंडली में उसी ग्रह का प्रभाव उसी घर के अंदर, उसी राशि में, उसी नक्षत्र में, उसी डिग्री पे चेंज हो जाता है। लग्जरी आपको शुक्र ग्रह देता है, बिना शनि के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर लग्जरी मिल रही है और वो स्थायित्व के साथ मिल रही है तो वो आपको शनि दे रहे हैं। राहु से भी आपको लग्जरी मिलती है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है फिर कि वो शुक्र दे रहा है कि शनि दे रहा है कि राहु दे रहा है। अब असलियत क्या है और कैसे वो आप समझाइए। लग्जरी तो सिर्फ आपको शुक्र दे रहा है, लग्जरी ना आपको राहु देता है, ना लग्जरी आपको शनि देता है। देखिए लग्जरी क्या है, शुक्र बेसिकली लग्जरी का ग्रह क्यों माना गया है, मैं आपको वो बताती हूँ। शायद आज के समय में इन्हीं चीजों को लग्जरी माना जाता है, या शायद अच्छे और बुरे की परिभाषा बदल गई है जितना मैं समझ रही हूँ। बहुत सारी गर्लफ्रेंड होना, वन नाइट स्टैंड या दारू शराब जैसा आपने कहा, मदिरा पान, ये चीजें शायद अब पुराने जमाने की तरह बहुत बुरी नहीं मानी जाती हैं। शायद परिभाषा इसलिए बदल गई है। शुक्र ग्रह को जिनके साथ जोड़ा जाता है वो है शुक्राचार्य जी, असुरों के देवता लेकिन कहते हैं। शुक्रवार के दिन शुक्र के नक्षत्र में माँ लक्ष्मी की पूजा करें। ये जो आपने रेमेडी दी या उपाय आपने बताया, ये क्या वो शख्स भी करे जिसका शुक्र नहीं अच्छा है या रिजल्ट उसे नहीं दे रहा है, तो उसका भी अच्छा हो जाएगा क्या? मतलब ये हर किस्म के लोगों के लिए क्या ये एक उपाय है और सब पे असर करता है क्या? ये उपाय वही करेगा जिसका शुक्र उस मुझे तो लगता है इंसान को कितना भी धन मिल जाए उसको वो कम ही लगता है। मतलब लखपति को करोड़पति बनना है, करोड़पति को अरबपति बनना है, और ये सिलसिला कभी रुकता नहीं है। इसी डिजायर को, इसी लग्जरी को थामना कैसे है, यही शुक्र को समझने की कोशिश करनी है। मैं यहाँ पर आपको एक और स्टेटमेंट दे रही हूँ जो बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाला है, मुझे पता है, लेकिन क्या शुक्र से जुड़ा हुआ कोई दान भी होता है जो अगर हम करें तो उससे भी लाभ मिल सके? सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। आपको शिव मंदिर में शुक्रवार के दिन जाकर। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। चिंतामणि के जरिए हमारी कोशिश ये है कि आपके सामने ज्योतिष से जुड़ी हुई, सनातन से जुड़ी हुई और इसके प्रचार प्रसार से जुड़ी हुई बड़ी हस्तियों को आप तक लेकर आएं। एक्सपर्ट्स आपको ज्योतिष से जुड़े वो रहस्य बताते हैं जो शायद आपके लिए ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। और आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाले सितारे शुक्र की, क्योंकि आपके जीवन में जो चमक है वो शुक्र के चलते ही है। अब शुक्र को लेके भी बीते दिनों कई तरह की भ्रांतियां मार्केट में उपजी हैं, बहुत सी रील्स आपने देखी होंगी, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी गड़बड़ी है, ये सब आज आपको पता चलेगा। शुक्र ग्रह कैसे आपको लग्जरी दे सकता है, आपके प्रेम संबंधों को कैसे अच्छा बना सकता है, ये भी आप जानेंगे। तब अगर वो आपकी कुंडली में खराब हो तो, मतलब शुक्र अच्छा है फिर तो वो आपको अच्छे रिजल्ट दे ही रहा है, लेकिन अगर शुक्र थोड़ा भी गड़बड़ है कुंडली में तो कैसे आप उससे अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, किस क्षेत्र में वो रिजल्ट आपको मिलेगा, ये सारी चीजें बताने के लिए हमारे साथ पॉडकास्ट में आज है प्रख्यात ज्योतिषाचार्य त्रिशला मैम। बहुत स्वागत है मैम आपका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शुक्र को, जैसा मैंने कहा कि बीते दिनों कई तरह की भ्रांतियां हमने सोशल मीडिया पे ही देखी है शुक्र को लेके, तो सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि शुक्र ग्रह को, शुक्र देव को आप कैसे देखती हैं? हाँ, शुक्र प्रेम है शुक्र, और प्रेम में भी सच्चा प्रेम है शुक्र। निस्वार्थ भाव से कोई किसी से प्यार कर ले, ये है शुक्र। जिस भी फीमेल की कुंडली में शुक्र अगर 11th हाउस में है और अच्छी राशि में है, मतलब सपोर्टिंग राशि में है,
नीच का नहीं है, कन्या का नहीं है, अच्छी राशि में बैठा हुआ है, अपने ही मित्र की राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी बड़ी छोटी छोटी बातें ना, उसके घर वाले, उसके पार्टनर, उनके हस्बैंड, वो सारे लोग ना उनको बड़ा बारीकियों के साथ उनकी तारीफ करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि 11th हाउस का शुक्र किसी लेडी का है, तो उनके हस्बैंड उनकी कैसे तारीफ करेंगे। उनके हस्बैंड उनको बोलेंगे कि ये पता है खाना इतना अच्छा बनाती है ना, और खाना बनाते समय जब ये गुनगुनाती हैं तो वो जो खाने की स्वाद है, जो उसकी खुशबू है, वो तो पेट में भूख जगाती जगाती है, लेकिन इनके गुनगुनाने से ये समझ में आता है कि ये खाना और कितना लजीज होगा। अच्छा, हाँ, है ना? हाँ। तो मतलब कितनी सिंपल सी बात है कि मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, इनके खाने की खुशबू अलग से आती है, लेकिन आप तारीफ का तरीका देख रहे हैं, गुलजार वाला हो जाएगा, गुलजार वाला हो जाएगा। हाँ। है ना? बड़ी हर बात में शायराना पेशकश हो जाएगी, बात बड़ी बारीकी से पकड़ी जाएगी कि जैसे सपोज करिए उनकी फ्रेंड्स ही हैं, तो वो उनको कैसे कहेंगी, वो कहेंगी कि पता है यार मैं सब बहुत अच्छा कर पाती हूँ, लेकिन तेरी तरह ना कपड़ों को रखने का सलीका नहीं आता। अच्छा, हाँ, मैं भी साड़ी पहनती हूँ, लेकिन साड़ी तू जिस तरीके से कैरी कर पाती है ना, जो फ्लो आता है ना साड़ी का तेरे ऊपर, वो यार हम पे नहीं आता। तो मतलब पति ही तारीफ नहीं करेगा, मित्र भी करेंगे, बॉस भी करेगा, बच्चा भी करेगा, सब करेंगे, जानकार भी करेंगे। तो शुक्र बेसिकली क्या है? शुक्र आपके अंदर छुपी हुई ऐसी चीज़ों को भी लोगों के सामने लाने का काम करता है, इस तरीके से पेश करता है कि सामने वाला आपसे प्रभावित होता है, आकर्षित नहीं, प्रभावित। दोनों शब्दों में और दोनों के अर्थों में बड़ा अंतर है शालिनी जी। ठीक बात। तो शुक्र आपको प्रभाव देता है, आपका प्रभाव लोगों के ऊपर छोड़ता है। शुक्र जिस व्यक्ति का बड़ा अच्छा होता है, खास करके हम अगर फीमेल की बात करें, तो आप ऐसी फीमेल से मिल लीजिए, लेकिन आप उनके जाने के बाद भी बहुत दिनों तक उनके एक ऑरा से, उनके एक अट्रैक्शन से, उनके एक व्यक्तित्व से अपने आप को ना आप अलग नहीं कर पाएंगे। आपको बार बार वो चीज़ें याद आती रहेंगी, आप बार बार कहेंगे अरे उसकी नील पेंट कितनी अच्छी थी ना, अच्छा, हाँ। उसका इयरिंग कितना अच्छा था, पता नहीं कहाँ से लिया था, मैं पूछना ही भूल गई। मेरा सवाल इसमें ये है कि आपने जो पहला उदाहरण दिया कि अगर शुक्र 11th हाउस में है तो उसका जो पति होगा महिला का, वो उसकी इतनी तारीफ करेगा। अब दूसरा जो आपने एग्जाम्पल दिया वो भी महिला का दिया। ये कहते भी हैं कि शुक्र फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या इसका मतलब अगर किसी पुरुष के 11th हाउस में शुक्र है तो उसका वैसा प्रभाव नहीं होगा क्या फिर? देखिए, पहली बात तो ये, जब लोग बहुत कॉमन बात करते हैं ना कि चंद्रमा अगर इसकी इस राशि में है, चंद्रमा इसकी इस राशि में है, तो हम उसको एक कॉमन तरीके से बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी को ना पहले हमको शालिनी जी डिवाइड करना आना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी के जितने भी भाग हैं वो अलग अलग तरीके से प्रेडिक्शंस देते हैं। अब अगर यही मैं आपको सिर्फ ये समझाने चलूँ कि खाना नंबर 11 में लाल किताब के माध्यम से तो शुक्र आपको क्या क्या दे रहा है, तो उसके रिजल्ट्स अलग हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक कुंडली को 2 अलग अलग लोगों के हिसाब से बांट देती हूँ, जैसे मैं उसे बांट देती हूँ एक मेल और एक फीमेल, दोनों के हिसाब से, तो दोनों की कुंडली में उसी ग्रह का प्रभाव उसी घर के अंदर, उसी राशि में, उसी नक्षत्र में, उसी डिग्री पे चेंज हो जाता है। ओके, बदल जाता है। अब आपने मुझसे पूछा कि 11वें घर में अगर किसी व्यक्ति के शुक्र बैठा है तो क्या उसके साथ भी ऐसा ही होगा? 99% ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी पाएगा ना, वो अपने घर की महिलाओं के भाग्य से पाएगा। अच्छा, उनके सोशल लिंक से पाएगा।
मेरी मदर इस पोस्ट पर बैठी थी, दैट्स वाई मैंने ये काम कर लिया। ठीक बात। मेरे ननिहाल के अंदर ये बिजनेस था तो मेरी मदर ने मुझे ये काम चालू करवा दिया। गॉट इट। मेरे ससुराल में ये चीज़ थी इसलिए मैं भी इसी चीज़ में आ गया। मेरी वाइफ ये काम कर रही थी तो मैं उनकी सपोर्ट करने के लिए इस काम में आ गया। 11th हाउस का शुक्र आदमी की कुंडली में अब बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? वो वहाँ पर उनकी अपनी फीमेल एनर्जी से उनके भाग्य में लाभ दिलवाने का काम कर देगा। व्यक्ति कुछ मर्जी कर रहा हो, इंजीनियरिंग पढ़ी हो, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी पढ़ी है, डॉक्टर बने हुए हैं, लेकिन अगर आपके 11th हाउस के अंदर शुक्र बैठा है तो आप आफ्टर रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड भी है ना तो भी आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में जागेगा? वो बार बार बात करेगी अपने फादर के बारे में, बड़ी प्रभावित होगी अपने फादर के साथ, बहुत अटैचमेंट होगा अपने फादर से, बड़ा ज़्यादा कनेक्शन अपने फादर के साथ ऐसी बेटी को होगा। और वो बार बार बात करेगी अपने पापा के बारे में, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे पापा ये करते हैं, मेरे पापा ऐसा करते हैं, मेरे पापा वैसा करते हैं। व्यक्ति का माइंड चेंज होने लगेगा। अच्छा, उनके पापा ये काम करते हैं, मुझे भी इस काम में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, मुझे भी इस काम को सीखना चाहिए, मुझे भी ये काम करना चाहिए। मैरिज हो जाती है तो ससुर जी के साथ लग जाते हैं, ओके, हम भी आपके साथ ये काम कर लेते हैं। हाँ, तो उनको लाभ के रास्ते उस फीमेल एनर्जी से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत शानदार बात आपने कही और मैं मेरे व्यूवर्स को कहूँगी कि आपके 11th हाउस में आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर शुक्र है और आप इन बातों से रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके आप बताइए कि जो त्रिशला मैम आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम तो पता नहीं कब से इसका अनुभव कर रहे हैं। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि शुक्र ग्रह के लिए ये कहा जाता है कि लग्जरी आपको शुक्र ग्रह देता है, फिर कभी मैम हम ये भी सुनते हैं कि बिना शनि के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर लग्जरी मिल रही है और वो स्थायित्व के साथ मिल रही है तो वो आपको शनि दे रहे हैं। फिर मैंने बहुत से पॉडकास्ट किए हैं तो मुझे उसमें ये पता चला कि जी राहु से भी आपको लग्जरी मिलती है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है फिर कि वो शुक्र दे रहा है कि शनि दे रहा है कि राहु दे रहा है। अब असलियत क्या है और कैसे वो आप समझाइए। लग्जरी तो सिर्फ आपको शुक्र दे रहा है, लग्जरी ना आपको राहु देता है ना लग्जरी आपको शनि देता है। देखिए लग्जरी क्या है, हाँ, आप लग्जरी किसे मानते हैं? सेकंड हाउस के अंदर जिसका शुक्र है, मैं खासकर फीमेल एनर्जी की यहाँ बात कर रही हूँ, फीमेल्स की बात कर रही हूँ। मेल्स में भी 99% ये चीज़ होती है, लेकिन फिर वही टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। राशि कौन सी है, कौन सा नक्षत्र है, कितना डिग्री पे बैठा है। अब अगर वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डिग्री का बैठा होगा तो नहीं देगा वो प्रभाव। तो मेल की कुंडली नहीं, मैं बात कर रही हूँ फीमेल की। फीमेल की कुंडली में अगर शुक्र सेकंड हाउस में बैठा है, पैसा कम है, पैसा नहीं है ज़्यादा, लिमिटेड कमा रहा है, जबकि सेकंड हाउस का शुक्र आपको अच्छा खासा लग्जरी लाइफ के लिए पैसा देता है, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद उसको सहयोग चाहिए होता है। किसका? शनि का। महादशा किसकी है ना? आपका 10th हाउस का प्लैनेट कौन सा है, वो किस कंडीशन पे है, आप काम क्या कर रहे हो, उसमें शुक्र का क्या इन्वॉल्वमेंट है। बहुत सारी चीज़ों की कैलकुलेशन होती है। कुंडली एक केवल ग्रह नहीं अपन डिसाइड कर सकते, ये तो अपन इन जनरल बात करें ग्रह के बारे में, ठीक है। डेफिनेटली सेकंड हाउस का शुक्र आपको लग्जरी देगा। कैसे लग्जरी देगा मैं वो आपको बताती हूँ। आपके पास सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड है, आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, लेकिन ऐसी जो फीमेल्स होती हैं ना, इनकी चॉइस इतनी बेहतरीन है। कटिंग मार्केट से जाकर कपड़ा लेकर आएंगी, लोकल टेलर से उसको स्टिच करवाएंगी और वही ड्रेस जब फ्रेंड्स के बीच में पहनकर जाएंगी तो बड़े बड़े डिजाइनर को मात कर जाएंगी। अच्छा, हाँ, ठीक है। कोई जगह मिल जाती है इनको बाय चांस, हम तो ढूंढते रह जाते हैं। मैं तो अपने आप को कई बार कहती हूँ, मैंने कहा मेरी तो किस्मत ऐसी है, जहाँ 2 रुपए से काम होना होता है ना, मेरा काम तो वहाँ 20 रुपए से होता है। अच्छा, मेरा सस्ते में काम कभी नहीं होता। लोग पता नहीं कैसे 500-500 200 के पर्स खरीद के ले आते हैं मार्केट से। मैं तो मार्केट में, उसी मार्केट में जाऊंगी ना तो मैं 1000 रुपए का लाऊंगी, लोग 500 का ले आएंगे, मैं 1000 का लाऊंगी। मैं भी इसी कैटेगरी में बाय द वे। हाँ, ठीक है। लेकिन आप कईयों को देखिए,
मैं बार्गेन भी नहीं कर पाती हूँ नहीं, honestly। मैं बार्गेनिंग तो बहुत अच्छी करती हूँ शालिनी जी, लेकिन मेरी तो किस्मत ही कुछ खराब है। मुझे वो 500 वाला पसंद आएगा तो वो आखिरी पीस खराब होगा। अच्छा ठीक है। वो 500 वाला मिलेगा, नहीं मैम इसमें तो अब खत्म हो गया, अब तो आप ये 1000 वाले में देख लो। हाँ। या वो कोई और ही लेके पहले से बुक करके बैठा होगा, तो मेरी तो वो लेना ही मुझे 1000 वाला ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें कैटेगरी नहीं है इस करके। या हम 4 ही लोग गए हैं ना, तो उसमें से मेरे पास वाला कोई कह देगा मैम मैं ये ले लूँ, मेरे पास थोड़े पैसे कम है, मैं ये ले लूँ, अच्छा भाई तू ले ले, चल कोई ना मैं 1000 वाला ही ले लेती हूँ। हाँ। तो इस तरह से। लेकिन जो ऐसी फीमेल्स होती हैं, इनकी किस्मत इतनी अच्छी होती है, इन्हें पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि ब्रांडेड चीज़ें जो हैं वो सेकंड्स में कहाँ मिल रही हैं, ट्रू कॉपी उसकी कहाँ है, फर्स्ट कॉपी कहाँ है। फर्स्ट कॉपी कहाँ है, और ले आएंगे पहनेंगे और आप बता भी नहीं सकते कि इन्होंने फर्स्ट कॉपी पहनी। मतलब अमीर है या गरीब है, उसको लग्जरी तो देगा ही सेकेंड हाउस का शुक्र। डेफिनेटली देगा। और अगर वो स्वराशि बैठ गया, हाँ। अपने ही घर का बैठ गया, जैसे वृष का बैठ गया या तुला का बैठ गया, तो आप ये मान के चलिए वो खुद कुछ ले ना ले, बस वो डिज़ायर करे, उसकी डिज़ायर्स पूरी करता है। शुक्र बेसिकली लग्जरी का ग्रह क्यों माना गया है, मैं आपको वो बताती हूँ। शुक्र बेसिकली आपके मैनिफेस्टिंग पूरी करता है, शुक्र आपके डिज़ायर्स पूरी करता है। और शुक्र डिज़ायर कैसी देता है, एकदम हाई क्वालिटी टॉप क्लास डिज़ायर्स देगा। शुक्र जिसकी भी कुंडली में अच्छे जगह पे बैठा होगा, ऐसा व्यक्ति बात ही नहीं करेगा कि मुझे ऑल्टो से चलना है, ऐसा व्यक्ति बात ही नहीं करेगा कि मुझे वैगन आर चाहिए, ऐसा व्यक्ति बात करेगा यार मुझे 7 सीटर चाहिए। और वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, वो कहीं ना कहीं से पूरी हो जाएगी, चाहे उनको थर्ड हैंड ही गाड़ी मिल जाए। कोई एकदम से ही बोलेगा यार मेरा फलाना कज़न है वो छोड़ के जा रहा था, तो तुझे लेनी है क्या, कितने की है यार, 20 लाख की गाड़ी यार, वो बहुत सस्ते में 6 लाख में देख, वैगन आर के रेट में। तो ये शुक्र देता है। शुक्र आपको ऑटोमेटिकली डिज़ायर्स उस तरह की देता है, और फिर शुक्र ऐसा प्लैनेट है जो डिज़ायर्स को फुलफिल करने का काम करता है। इसीलिए अगर हम ये कहते हैं, जो लोग कहते हैं शनि स्टेबल लग्जरी का काम जो है वो शनि करता है, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। शुक्र आपको लग्जरी की डिज़ायर देता है, शुक्र आपको कहीं ना कहीं किसी एक प्लेटफॉर्म तक लेके जाता है जहाँ तक आप उस लग्जरी को पाने के लिए आप अपने आप को सज कर लेते हो, मतलब आप अपने आप को बना लेते हो, खड़ा कर लेते हो। लेकिन वहाँ पर आकर वो शुक्र अगर आपको खराब करने लगता है, या वो शुक्र वहाँ आकर आपको लग्जरी के प्रति राहु के इन्वॉल्वमेंट से भ्रमित करने लगता है, आपका डाइवर्जन करने लगता है। अब मेरे पास पैसे आ गए, चलो अब मैं तो कल दुबई जाऊंगा बकलावा खाने, अब मेरे पास पैसे आ गए, मैं कटिंग करवाने जाऊंगा लंदन। ये नहीं पता कि इंडिया में उनसे बेहतरीन चीज़ें मिलती हैं, हाँ। और इंडिया में उससे बेहतरीन कटिंग होती है। लेकिन शुक्र आपकी डिज़ायर्स इतनी बढ़ती जा रही हैं कि आपके पास पैसा है ना, तो वो पैसा खराब कैसे करना है, तो एक टाइम के बाद में आपको फिर वो वापस से ज़मीन दिखाने का काम कर देता है। आजा बेटा वहीं से जहाँ से शुरू हुआ था। लेकिन अगर यहाँ शनि सही है आपका, तो वो क्या करेगा, वो उस पैसे की वैल्यू करना सिखा देगा, वो उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना सिखा देगा, वो आपका मन नहीं भटकाएगा। मैं वैसे एक बार बहुत पहले ही वाला किस्सा सुना चुकी हूँ, लेकिन आज फिर सुनाती हूँ। हमारे देश के एक बहुत जाने माने और बहुत अच्छे उद्योगपति अंबानी जी, मैं मुकेश अंबानी जी की बात नहीं कर रही, मैं उनके फादर साहब की बात कर रही हूँ, धीरू भाई अंबानी जी, धीरू भाई जी की बात कर रही हूँ। हाँ। वो गए दुबई किसी काम से, तो जब वो एयरपोर्ट पे पहुँचे तो अचानक से उनके पीए ने, उनके सेक्रेटरी ने उनको बोला कि सर आपकी शर्ट जो है वो हल्की सी उधड़ गई है। तो उन्होंने कहा अरे सब जानते हैं मैं धीरू भाई अंबानी हूँ, चलो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। ठीक है, वो लोग पहुँच गए, वो लोग वहाँ एयरपोर्ट पे उतरे। उन्होंने कहा सर अब तो अपन दूसरे देश आ गए, अब तो चेंज कर लीजिए, हल्की सी उधड़ी हुई है। कौन जानता है मैं धीरू भाई अंबानी,
अच्छा, ठीक बात। तो कहने का मतलब ये था कि आपको पता है कि कब कौन सी चीज़ को किस तरीके से यूज़ करना है, ये शुक्र सिखाता है। बैलेंस ऑफ एनर्जी, यूजिंग ऑफ योर एनर्जी, ये आपको दिखाता है शुक्र, सिखाता है शुक्र। आपके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा देता है। शुक्र को हम केवल देखिए, अगर हम सिर्फ इसे भोग विलास, पैसा, दारू, शराब, लग्जरी, गर्लफ्रेंड्स, वन नाइट स्टैंड्स, फ्लर्ट, इन सब चीज़ों से जोड़े तो क्रॉस 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 क्रॉस, ये आप बात कर रहे हैं ऐसे शुक्र की जो अपना असली सही प्रभाव नहीं दे पा रहा। ओके। हर ग्रह का अच्छा और बुरा प्रभाव होता है शालिनी जी। हाँ। ये जितनी भी बातें हैं ये बैड शुक्र की हैं, ये गुड शुक्र की नहीं है। अच्छा, पर शायद आज के समय में इन्हीं चीज़ों को लग्जरी माना जाता है, या शायद अच्छे और बुरे की परिभाषा बदल गई है, जितना मैं समझ रही हूँ। बहुत सारी गर्लफ्रेंड होना, वन नाइट स्टैंड, या दारू शराब जैसा आपने कहा, मदिरा पान, ये चीज़ें शायद अब पुराने ज़माने की तरह बहुत बुरी नहीं मानी जाती हैं। शायद परिभाषा इसलिए बदल गई शुक्र है। ग्रह को जिनके साथ जोड़ा जाता है वो है शुक्राचार्य जी। हाँ, असुरों के देवता लेकिन कहते हैं। वो देवता के गुरु गुरु, किसके थे असुरों के। वो एक अलग बात है, लेकिन आप पहले उनकी थोड़ी सी चीजों को समझिए। वो क्यों बने असुरों के गुरु, उसका भी तो रीजन है ना। अगेन बैड शुक्र, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। रावण, अगर उसके अंदर हम बुराइयां ढूंढने चले तो हम सिर्फ 5% उसकी बुराइयां निकाल पाएंगे, 95% तो उसके अंदर अच्छाइयां थी। ठीक बात। ठीक है, इसी तरह अगर हम कुंभकर्ण के अंदर बुराइयां ढूंढने चले तो हम 5% उसकी बुराइयां निकाल पाएंगे, 95% तो अच्छाइयां थी। तो शुक्राचार्य जी क्यों बने दैत्यों के गुरु, उसके पीछे भी एक पूरी कहानी है। उस कहानी को पहले समझिए, और वही कहानी आपको सिखाती है, वही लेसन है जो आपको बताता है कि शुक्र को कैसे आपको डील करना है। थोड़ा बताइए ना मैम आप। मैं आपको वही एक्चुअली बताने जा रही थी। हाँ। कि जब हम बात करते हैं शुक्राचार्य की तो हमें पहले शुक्राचार्य जी को समझना चाहिए। हमारे सप्त ऋषियों में से एक ऋषि की संतान है वो। शुक्राचार्य जी वो हैं जिन्होंने 1000 वर्ष शिव जी के पेट में बिताए थे। 1000 वर्ष वो भगवान शिव के पेट में रहे थे। ये वाली कथा नहीं पता मुझे। आपको अगर पता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। ऑनेस्टली मैंने नहीं सुनी है कथा पहले कभी। मैं तभी आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में होता क्या जा रहा है ना शालिनी जी, एस्ट्रोलॉजी को लोग सनातन से कनेक्ट नहीं करते। एस्ट्रोलॉजी को सब कहने लगे हैं ये विज्ञान है, ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। ये विज्ञान हमारे सनातन से निकला विज्ञान है। ये हमारे वेदों का अंग है, इसे वेदांग कहते हैं। तो आप वेद कैसे भूल सकते हैं? और अगर आप वेद नहीं भूल सकते तो फिर आप वो कहानियाँ कैसे भूल सकते हैं? हर प्लैनेट को क्यों उनका मालिक दिया गया? क्यों शुक्राचार्य जी को शुक्र ग्रह का कर्ता धर्ता बनाया गया? क्यों? शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको एक्सट्रीम लेवल का ज्ञान देता है। 5th हाउस में बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति को बहुत बड़ी, बहुत अच्छी लेवल की पढ़ाई देने का काम भी करता है। ओके। 9th हाउस में बैठा हुआ शुक्र इंसान को अपनी पढ़ाई के थ्रू कुछ नई चीज़ें समाज को देने का, कोई नई रिसर्च के थ्रू कुछ चेंज करने का, कुछ नया क्रिएटिव करने का भी तो मौका देता है। लेकिन हम जब बात करते हैं तो हम सिर्फ बात क्या करेंगे, आपको बंदी बंदी चाहिए आप शुक्र ठीक कर लीजिए, आपको पैसा चाहिए आप शुक्र ठीक कर लीजिए। शुक्र को पैसे के साथ आप तब जोड़िए जब शुक्र को आप जोड़ेंगे लक्ष्मी जी के साथ जो उनकी बहन थी।
शुक्र को जब आप माँ लक्ष्मी के साथ जोड़ेंगे, तब आप जोड़ेंगे कि आपको धन चाहिए, तो आप शुक्र ग्रह को ठीक करें ताकि आपको माँ लक्ष्मी की प्राप्ति हो। तो उसके लिए आप विशेष तौर पे क्या देखेंगे कि शुक्र का नक्षत्र जिस दिन आ रहा है, शुक्रवार जिस दिन आ रहा है, जो शुक्र का वार है वो जिस दिन आ रहा है, उसमें आप पर्टिकुलरली शुक्र के होरा में बैठकर माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे। उनके मंत्रों से आप उनको प्रसन्न करेंगे तो माँ लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होंगी। मैं आज आपसे मिली, आपको मैंने कॉल किया कि शालिनी जी, मेरा नाम त्रिशला है और मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट करना चाहती हूँ। चलो हटा दो कि आपने मुझे पहले कहीं देखा था, हम कहीं मिले थे, कहीं नहीं, आपने मेरी कोई रील नहीं देखी, आप मुझे जानती नहीं है, मैं आपके लिए अनबिग हूँ, आप मेरे लिए अनबिग हो। आप कहोगे कौन त्रिशला? मैं कहूँगी शालिनी जी, एक्चुअली आपके ब्रदर हैं, वो मुझे जानते हैं और उनके रेफरेंस से मैंने आपको कॉल किया है, उन्होंने आपका नंबर दिया। तो आप कहोगे अच्छा, मेरे ब्रदर ने आपको नंबर दिया, ठीक है, फिर आप आ जाइएगा, आप मेरे साथ पॉडकास्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जब मेरे ब्रदर ने आपको मेरा रेफरेंस दिया तो डेफिनेटली आप में कोई बात होगी, तभी मेरे ब्रदर ने आपको मेरा नंबर दिया है। आप चाहे कहीं ना कहीं आप अपने मन में तो यही सोचेंगे ना, डेफिनेटली। हाँ। तो हमारे को पहले ग्रहों को, उनके संबंधों को, मैंने एक पॉडकास्ट किया था जिसमें मैंने शुक्राचार्य की पूरी जीवनी बताई थी कि शुक्राचार्य जी कौन है, कहाँ से आए हैं, उनका क्या क्या कर्म था, उन्होंने क्या क्या किया था, उन्होंने किस किस तरह की मृत संजीवनी पूजा, मृत संजीवनी मंत्र शुक्राचार्य जी के पास ही था। ठीक बात। मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने का मंत्र उनके पास था। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ कोई भी बात क्यों नहीं करता कि शुक्र आपको ज्ञान देता है? नहीं करते। ठीक बात। क्यों नहीं करते? आप शुक्र को कोरिलेट करते हैं। आप ही बताइए मुझे शालिनी जी, लोग ये कह देते हैं शुक्र बहुत अच्छी कला का मालिक बना देता है, शुक्र जिसका अच्छा होता है ना, ऐसा व्यक्ति जो है सिनेमा के ऊपर धूम मचाता है। उनको कुछ सीखना नहीं पड़ता? बिल्कुल सीखना पड़ता है। कितने एक्टर्स हैं, कितनी एक्ट्रेसेस हैं जो ये कहते हैं हमें डांस ही नहीं आता था, हमने डांस सीखा। कितने ऐसे जो कहते हैं हमने पैर तोड़वाए, हाथ तोड़वाए, पीठ की हड्डी तोड़वाई, तब जाकर हमको स्टंट करना आया। कितने ऐसे जो कहते थे हम कभी घोड़े पे बैठे नहीं, हमने हॉर्स राइडिंग सीखी। कितने ऐसे जो ये कहते हैं हमको स्विमिंग नहीं आती थी, हमको पानी से डर लगता था, हमने स्विमिंग तक भी सीखी। ठीक बात। आप सिर्फ शुक्र को ये क्यों देख रहे हो कि वो आपको एक अच्छा एक्टर बना सकता है या एक्ट्रेस बना सकता है? आप ये क्यों नहीं देखते कि उन्होंने एक कला भी सीखी? क्या स्विट्जरलैंड की भरी ठंड के अंदर एक प्योर शिफॉन की साड़ी के अंदर एक डांस करना, एक पूरे सॉन्ग को वहाँ पर पूरा फिल्माना, और हीरो तो बढ़िया आराम से अपना कोट पैंट पहन के और मफलर वफलर लगा के खड़ा है, और हीरोइन ठीक बात। कैसे मैनेज करते हैं? मैं अभी किसी का इंटरव्यू सुन रही थी, एक अच्छी पर्सनालिटी है उनका, मैं इंटरव्यू सुन रही थी, तो वो बता रही थी कि भरी ठंड थी और बारिश में हमको एक डांस सीक्वेंस करना था। तो ठंड, आर्टिफिशियल रेन कराई गई और उसमें हम जो है पूरा का पूरा सॉन्ग कर रहे हैं, और उसके बाद जाके कंबल पकड़ के बैठे हैं और फिर कॉफ़ी पी रहे हैं और फिर जो है अपने आप को ठीक कर रहे हैं। क्योंकि अगले दिन फिर शूट है। ट्रू। तो आप वो मेहनत करने की कला क्यों नहीं सीखते? ये सारा भी शुक्र ही देता है। डेफिनेटली शुक्र देता है। शुक्र आपको लग्जरी कब देगा? दो तरह की लग्जरी होती है। एक जो आपको कहते हैं ना कि पैदा ही हो गया ये तो अपने मुंह में सोने का चम्मच लेके, सिल्वर तो स्पून। हाँ। सिल्वर स्पून आप तभी लेकर आए होंगे बेटा जी जब आपके पास्ट कर्मास इस तरह के रहे होंगे। ठीक बात। नहीं तो हर इंसान अंबानी के घर पैदा होता। ठीक है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है, झोपड़ी में रहने वाले अभी एक झोपड़ी में भी पैदा होने वाला जिसका एक टाइम भी खाना मुश्किल से आता था, वो आज की डेट में खरबपति है। शुक्र उसका भी काम करा है। कई लोग अरबपतियों के घर पैदा हुए हैं लेकिन फादर को झटका लग गया। कितनों की कहानियां सुनेंगे आप। मेरे फादर का बहुत अच्छा बिजनेस था, पता नहीं अचानक से बचपन में हमको क्या हुआ,
फादर का सारा बिजनेस खराब हो गया, हम लोगों को छोड़कर आना पड़ा। फिर फादर ने जॉब करी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर ब्रदर ने जॉब करी, तो हमने जैसे तैसे करके अपना गुजारा करा। वहाँ शुक्र काम नहीं कर रहा आपका। लग्जरी के साथ पैदा तो कर दिया, अर्श से फर्श पे ले आया। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बीच में जी, रोकते जी, हुए, जी। क्योंकि अभी पहले आपने जो बात कही थी वहाँ मैं सवाल पूछना चाह रही थी, लेकिन हमारी चर्चा आगे बढ़ गई। मैं तो हालांकि उसे रेमेडी के तौर पे ही देख रही हूँ। आपने क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर शुक्र को आपको अच्छा बनाना है तो आप शुक्रवार के दिन शुक्र के नक्षत्र में माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इसमें मैं पूछना ये चाह रही थी कि ये जो आपने रेमेडी दी या उपाय आपने बताया, ये क्या वो शख्स भी करे जिसका शुक्र नहीं अच्छा है या रिजल्ट उसे नहीं दे रहा है, तो उसका भी अच्छा हो जाएगा क्या? मतलब ये हर किस्म के लोगों के लिए क्या ये एक उपाय है और सब पे असर करता है क्या? ये उपाय वही करेगा जिसका शुक्र उसको प्रॉपर रिजल्ट दे नहीं पा रहा। अच्छा, वही करेगा ना। आपके और मेरे पास भरपूर पैसा है, तो मैं काहे के लिए शुक्रवार के दिन या शुक्र का नक्षत्र का वेट करूंगी, पंचांग निकालूंगी कि हर शुक्रवार को तो शुक्र का नक्षत्र नहीं आता। हाँ। तो मैं वेट करूंगी ना कि पूरे महीने शुक्र का नक्षत्र कब आ रहा है, मैं पहले देखूं। और क्या पता पूरे महीने में भी ना आए, वो आगे जाके मिले। नहीं, पर मैं ये नहीं आएगा। पॉइंट है आपकी बात में, लेकिन मुझे तो लगता है इंसान को कितना भी धन मिल जाए उसको वो कम ही लगता है। मतलब लखपति को करोड़पति बनना है, करोड़पति को अरबपति बनना है, और ये सिलसिला कभी रुकता नहीं इसी है। डिजायर को, इसी लग्जरी को थामना कैसे है, यही शुक्र को समझने की कोशिश करनी है। शुक्र अगर आपके 6th हाउस में बैठा है, हाँ। तो आपके पास पैसा आएगा, अथाह का पैसा आएगा। आपको पैसा मिलेगा, एक टाइम आएगा आपकी लाइफ का, कुछ साल आएंगे आपकी लाइफ के, जहां आपको किक मिलेगी, आपको वहां पर पैसा कमाने का मौका मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन आपको उस पैसे को उसके बाद में यूज कैसे करना है, उसको सेव कैसे करना है, ये कला आपको शुक्र से अपने से सीखनी पड़ेगी। 10th हाउस के अंदर अगर आपका शुक्र बैठा है और बाई चांस वहां पर अगर राशि जो है वो गुरु की है, पैसा आपके पास आएगा, कोई आने से रोक नहीं सकता पैसे को। और आपका काम ऐसा रहेगा कि लोग आपसे प्रभावित होकर आपको पैसा दे के जाएंगे, लोग इंप्रेस होकर आपको पैसा दे के जाएंगे। लेकिन उस पैसे को अगर आपने सही जगह नहीं लगाया, किसी की चैरिटी में नहीं लगाया, किसी धर्म के काम में नहीं लगाया, आपने उसको ले जाके दारू में लगा दिया, आपने बिना मतलब कि जो है लड़कियों के ऊपर पैसा खर्च करना चालू कर दिया, तो आपका वो पैसा, लक्ष्मी 2 तरह की होती है बेटा। एक होती है लक्ष्मी, एक होती है अलक्ष्मी। एक होती है शुभ लक्ष्मी, एक होती है अशुभ लक्ष्मी। पैसा तो उन लोगों के पास भी आ रहा होता है जो दारू पी रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, पाठ पूजा नहीं कर रहे हैं, हर दूसरे दिन जो है बाजार में जाते हैं, लड़कियां खरीदते हैं, उनके साथ रंगरलियां मनाते हैं, उनके पास भी पैसा आ रहा है और भरपूर पैसा आ रहा है। लेकिन फिर उसका अंजाम भी देखो, बदतर से बदतर होता है। वो पैसा घर परिवार खत्म कर देता है, घर के बेटे को घर के बेटे के खिलाफ कर देता है। मैं थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए इजी हो जाएगा, आपसे ये समझना चाहूँ कि किस घर का शुक्र खराब होता है, किस घर का शुक्र अच्छा होता है। हालांकि ये बहुत डिटेल चर्चा है, पर हम शॉर्ट में समझना चाहेंगे। दूसरे घर का शुक्र अच्छा होता है, ये आपने थोड़ी देर पहले बताया। इसमें पहले मैं काउंटर जी, ऐसा नहीं होता। मैं आपको अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्लीज काट रही हूँ। हाँ, हर घर का शुक्र अच्छा है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सी राशि का है। अच्छा, ठीक है, और उसका कौन से ग्रह के साथ कहाँ पर संबंध है। शुक्र 7th का सबसे अच्छा होता है, क्योंकि अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखें तो 7वां घर उसकी अपनी स्वयं की राशि है, तुला राशि। तुला राशि में अगर शुक्र जाकर बैठ जाएगा तो वो बहुत अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति को तो फिर इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसे व्यक्ति को तो अपने जीवन के अंदर पत्नी बड़ी सद्गुणी मिलती है, कम पैसों में भी महल जैसा फील देने वाली मिलती है। अच्छा, कमियों में भी घर को, कहते हैं ना, झोपड़ी को भी महल बना दिया, ऐसे टाइप की आपको आपकी लाइफ पार्टनर मिल जाएगी। लेकिन अगर वहीं पर राहु साथ में बैठ गया तो आपको अपनी पत्नी के अलावा पता नहीं किस किस से अट्रैक्शन रहेगा। माय गॉड, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। रोज लड़ो, हाँ, रोज लड़ाइयाँ,
अब वहां पे अगर हम तो बात काल पुरुष की कुंडली की कर रहे हैं, अगर हम वहीं पे अगर ये आपसे कह देते कि वहां पे 7 नंबर की राशि नहीं है, यानी कि मेष लग्न की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ बात कर लेते हैं, हम बदल देते हैं, हम यहाँ बात कर लेते हैं मीन लग्न की, तो वहां पे नंबर क्या आ गया 6, कन्या। हाँ। शुक्र क्या हो गया नीच का। अब चाहे राहु बैठा है चाहे नहीं बैठा है, ऐसा व्यक्ति मल्टीपल अफेयर्स में इन्वॉल्व होगा। पर फिर टर्म एंड कंडीशन लगा देती हूँ यहाँ पे, अगर उसके नवांश में गुरु अच्छा बैठा है और गुरु का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, वो फ्लर्टी रहेगा, हंसी मजाक सबसे करेगा, दोस्त उसके हमेशा ऑपोजिट सेक्स के लोग रहेंगे, परंतु वो मल्टीपल अफेयर्स नहीं कर पाएगा। गॉट इट। तो कुंडली इतनी आसान, मैं आपको वही समझाने की कोशिश करूं कि शुक्र को इतने हल्के में मत लीजिए, पर आप पहले समझिए कि आपके चार्ट का शुक्र क्या है, वो आपको क्या देता है। शुक्र केतु अगर एक साथ में बैठे, मैंने जैसे बताया शुक्र राहु एक साथ बैठे हैं तो मल्टीपल अफेयर्स दे देगा, वहीं पे आप पलट देते हैं, शुक्र केतु एक साथ हो गए, अगर ऐसी फीमेल होगी कमिटेड हो जाएगी, उसके लिए उसका हस्बैंड दुनिया में बस भगवान ही है, फिर वो सबसे लड़ सकती है अपने पति के लिए। हम फिर इसे सिंप्लीफाई कैसे करें? इसे सिंप्लीफाई हम ऐसे नहीं कर सकते। हाँ। हमें ये समझना पड़ेगा, सबसे पहले सिंप्लीफाई ये करिए कि शुक्र हमें क्या दे सकता है और क्या नहीं दे सकता, हम सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये तो एक पूरी अच्छी खासी शुक्र के ऊपर क्लास है। हाँ। जो मेरे ख्याल से अगर शुक्र को अगर प्रॉपर तरीके से हम समझ, क्योंकि शुक्र के अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग कथाएं हैं, जिनको इनके साथ जब आप जोड़ेंगे ना तभी आप किसी को शुक्र समझा पाएंगे। शुक्र एक वो भी थे जिनसे बृहस्पति के पुत्र सीखने आए थे, तो उन्होंने सिखाया था उन्हें। कौन सिखाता है अपने दुश्मन के बेटे को? ठीक बात। अगर बृहस्पति को देवताओं का गुरु नहीं बनाया जाता तो शुक्र बनते? कदापि नहीं। शुक्र ही बनते। हाँ, देवताओं के गुरु भी फिर वो ही बनते, वही बनने वाले थे। एंड मोमेंट पे ये हुआ कि चीजें पलटी, वो नहीं बने, बृहस्पति को बना दिया गया। हाँ, ठीक बात। राइट। हाँ। एक रंजिश हो गई। अगर मैं नॉर्मल आपकी और मेरे दुनिया की बात करूं, एक ह्यूमन वर्ल्ड की, एक पार्टी अगर जीतते जीतते हार जाती है तो वो दूसरी पार्टी इसको किस तरीके से ब्लेम करने लगती है। फिर चाहे दूसरी पार्टी जो जीती हुई है उसके राजा या उसके गुरु का बेटा कितना भी काबिल क्यों ना हो, क्या हारी हुई पार्टी का राजा या नेता जो है वो ये कहता है आ बेटा मैं तुझे राजनीति सिखाऊंगा, या मैं तुझे ऐसे गुण सिखाऊंगा जो कोई नहीं सिखा सकता। इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता, शुक्र के पास है। और मैं यहाँ पर आपको एक और स्टेटमेंट दे रही हूँ जो बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाला है, मुझे पता है, लेकिन डजंट केयर। मेरा काम है अच्छी बात बताना, जिसको अच्छी लगे जेब में रखो, जिसको ना लगे वो भैया इग्नोर करो, ठीक है। जिस भी महिला की कुंडली में शुक्र अच्छी जगह बैठा होता है ना, वो अपने परिवार की बड़ी से बड़ी गलतियों को, बड़ी से बड़ी भूलों को माफ़ करके अपने घर को, अपनी गृहस्थी को जोड़कर समेटकर चल लेती है। आपने बहुत जगह ये चीज़ सुनी होगी कि हस्बैंड जो है उसका कोई अफेयर हो गया, वाइफ बड़ी परेशान रही कि मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा था किसी के साथ, लेकिन फिर भी निभाती रही, निभाती रही, निभाती रही। और एक टाइम के बाद आपने देखा कि वो दोनों एक हो गए और जिससे अफेयर चल रहा था वो किस्सा जो है, कहानी जो है वो ख़त्म हो गई। ये केवल वही कर सकता है जिसकी कुंडली में शुक्र अच्छा होगा। इतना बड़ा दिल, मैं फिर वापस से आपको वही घुमा फिरा के कहानी पे वही समझाने के लिए आ गई हूँ शालिनी जी कि शुक्र आपको क्या अच्छा दे सकता है, क्या बुरा दे सकता है, पहले ये समझिए। शुक्र लग्जरी दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपको शुक्र को समझना पड़ेगा। शुक्र आपको अथाह का पैसा दे सकता है। गजलक्ष्मी योग शुक्र देता है। आपकी इस जगह पर, ये जो आपके अंगूठे के नीचे वाला पर्वत है, अगर ये उभरा हुआ है और यहाँ पर शंख का निशान है या चिन्ह है,
तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के 52 इयर्स के बाद एक बड़े पद को पाता है और अपनी पूरे जीवन में वो जो नहीं कर पाया वो मात्र 3.5 साल में कर लेता है और अपनी आने वाली 7 पुश्तों को सिक्योर करके चला जाता है। कितनी बड़ी बात है। इसी प्रकार हम जब बात करते हैं कुंडली में तो हमें ये समझना पड़ता है कि शुक्र हमारे जिस स्थान में बैठा है वो हमें क्या देने आया है। हम भाग रहे हैं पैसे के पीछे, 4th हाउस का शुक्र है, हम भाग रहे हैं पैसे के पीछे, है ना। 4th हाउस का शुक्र आपको क्या देगा? आप हमेशा दूसरे को देखकर जो है कहीं ना कहीं जेलस करोगे, आपको कहीं ना कहीं दूसरे को लेकर इनसिक्योरिटी रहेगी। अरे आज मैं थोड़े कम अच्छे कपड़े पहनाई, त्रिशला जी तो ज़्यादा अच्छे पहनाई। अच्छा, चाहे शो आपका है, हाँ, आपने रोज दिखना है, लेकिन आपको एक गेस्ट से कहीं ना कहीं मन में खलबली हो जाएगी, अरे यार आज ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, आज मैं क्यों नहीं इतनी अच्छी लग रही। 4th हाउस का शुक्र इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फ्लैक्स देता है। हाँ, इजीली समझ गए। हाँ, लेकिन अब इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझें, 4थे घर का शुक्र आपको क्या देता है? घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसे आप साफ सुथरा रखिए, अपने घर के वास्तु को ठीक करके रखिए, तो वो छोटे से बड़ा कहाँ हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अब अगेन हम वापस से आते हैं दूसरे घर के शुक्र पे। दूसरे घर का शुक्र, मैंने कहा ना, ऐसे व्यक्तियों को बहुत इजीली किस्मत बड़ी अच्छी है, लग्जरी चीज़ या ब्रांडेड चीज़ जो है उनको बड़े कम दामों पे प्राप्त हो जाएगी और वो बढ़िया से अपना जो भी पहनेंगे या जो भी करेंगे, एक महंगे से महंगी चीज़ वो इम्प्रेशन नहीं देगी जो वो सस्ती सी चीज़ दे जाएगी। ये उनकी क्वालिटी हो गई, ठीक। लेकिन दूसरे घर का शुक्र आपसे क्या मांगता है? दूसरे घर का शुक्र आपसे मांगता है कि आप बड़ा सोचें, आपकी डिजायर्स बड़ी होनी चाहिए, आप सस्ते के पीछे ना भागें, आप महंगा लें, आप खर्च करने की अपनी कैपेसिटी को बढ़ा दें। हालांकि ये बहुत डीप हो जाएगा। अगेन मैं जहाँ ये सवाल जोड़ूंगी कि क्या दूसरे घर में कोई भी राशि हो, मान लें हम कन्या राशि मान लें जो नीच की राशि मानी जाती है शुक्र की, या कोई भी मेष से लेके मीन तक राशि हो, तो क्या फिर इम्पैक्ट या लगभग 99% यही आएगा। ओके, लगभग यही आएगा, क्योंकि आप शुक्र को समझ रहे हैं ना कि दूसरे घर का शुक्र के लिए क्या करना है। हम तो आपको वो समझा रहे हैं ना। हाँ, हाँ। तो यहाँ भी हम राशि की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं कि दूसरे घर में। डन। इसी प्रकार अगर आपके 7th हाउस में शुक्र है तो क्या मांगता है 7th हाउस का शुक्र? 7th हाउस का शुक्र आपको सब कुछ देने की काबिलियत रखता है, रातों रात आपको हाई पोस्ट पे बैठा देगा, रातों रात आपके नाम के चर्चे करवा देगा, रातों रात लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे, आपका अट्रैक्शन, आपका ग्लैमर दुनिया को छू जाएगा। ऐसा व्यक्तित्व दे देगा आपको, जो मिलेगा वो आपका दीवाना, आप सबको चाहिए हो, ठीक है। पर उस शुक्र को कैश कैसे करें, उस शुक्र से पाए कैसे? बहुत इजी, कैसे? सिंपल तरीका, आप अपने आप को पूरी तरीके से अपने पार्टनर के साथ कमिटेड कर दीजिए। और शुक्र आपको वही नहीं करने देगा शालिनी जी, मैं फिर वही समझा रही हूँ। अच्छा, शुक्र आपको रोकेगा वही करने से, क्योंकि जब आपके पास, नेचुरल बात है, आज बड़ा हैंडसम सा कोई इंसान है, उसके पास में 10 लड़कियां आके कहेंगी आह तुम्हें देखकर तो मेरी रातों की नींद चली गई, ओह तुम कितने हैंडसम हो। इंसान को क्या लगेगा, अरे यार मुझ में कोई बात है, मैं कुछ तो हूँ। 10 बार अपने आप को शीशे में देखेगा। ये बार बार जो शीशे में देखकर खुद को निहारते हैं ना, ये भी शुक्र ही है। अच्छा, 7वें घर का शुक्र? नहीं नहीं नहीं, हाँ, ये शुक्र है, गॉट इट। हाँ, सिंपल शुक्र है, हाँ, किसी भी घर का। हाँ, तो यहाँ क्या होगा, आदमी को वो चीज़ अट्रैक्शन देने के लिए आएगी, पर यहीं तो आपको कंट्रोल करना है, यहीं आपको गुरु बन जाना है। बेशक दैत्यों का बनो, लेकिन बनो गुरु। इट्स नॉट अबाउट कि आप टीचर कहाँ के हो, आपको टीचर बनना है।
सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसको बहुत कॉम्प्लेक्स ना करके हम बहुत इजी वे में बोले तो शुक्र बेसिकली आपको लग्जरी, पैसा, नाम, शोहरत, आकर्षण, आपको ऊंचा मुकाम, आपको रातों रात फेमस करना, लोगों के दिल की धड़कन बनाना, ये सारा काम शुक्र देता है और करता है। लेकिन शुक्र को कैसे आपको कंट्रोल करना है? सच्चे प्यार से। जितना शुक्र आपको हाइट देता जाए, आप उतने मन से कोमल और निर्मल होते चले जाइए। शुक्र क्या है? शुक्र अगर माँ लक्ष्मी है तो शुक्र कृष्ण भी है। उनमें जितना आकर्षण है उतना ही उनके अंदर अपने लोगों के लिए प्रेम भी है। उन्होंने अपना मित्र कोई बहुत बड़े राज्य का राजा नहीं बनाया, एक छोटा सा गरीब ब्राह्मण बनाया। ठीक बात। उन्होंने किसी भगवान के पैर अपने आंसुओं से नहीं धुलाए, उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण के पैर अपने आंसुओं से धुलाए। तो समझने की बात है, शुक्र क्या है? डाउन टू अर्थ हो जाना। मैं ये समझूं कैसे कि शुक्र मेरा अच्छा है या शुक्र मेरा बुरा है? क्योंकि हमेशा मेरे पास ना तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो मुझे सही मार्गदर्शन कर पाए, ना मैं अपनी कुंडली किसी एक को दिखाने के बाद उसे क्रॉस चेक कर पा रहा हूँ। ये मैं अपने व्यूअर के बिहाफ पे आपसे पूछ रही हूँ। तो क्या कुछ ऐसे संकेत भी जीवन में मिलते हैं जो अगर कोई आपको सुन रहा है और वो महसूस कर रहा है तो वो समझ पाए कि हाँ मेरा तो शुक्र खराब है तो मुझे उसके उपाय करने हैं, और अगर वो अच्छे वाले संकेत मिल रहे हैं तो वो खुद समझ जाए कि शुक्रदेव की कृपा है? वो क्या होता है? जिस इंसान को अपने आप से प्रेम होता है, जो अपने आप को प्यार कर पाता है, जो इंसान अपने ऊपर काम कर पाता है, खुद को निखार पाता है, जो अपनी कमियों को खुद निकाल पाता है। क्या होता है शालिनी जी, कई लोग होते हैं जिन्हें आप ये कहिए तुम में ये कमी है, वो बड़ा गुस्सा कर लेंगे। हाँ। ईगो मान लेंगे उस बात को, अरे इसने मुझसे ऐसी बात कैसे कर दी। हाँ। लेकिन कई लोग होते हैं जो खुद किसी और को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानते, खुद अपना कॉम्पिटिटर खुद को मानते हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं है कि दूसरा क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सा यही उपाय देती हूँ। स्मिता पाटिल, आप क्या मानती हैं उनका शुक्र कैसा था? अच्छा रहा होगा, डेफिनेटली बेहतरीन। शायद इसलिए भी मैं हालांकि जानती नहीं उनकी कुंडली, क्योंकि कोई आम आदमी अगर उन्हें देखता उनके स्टार बनने के पहले तो बोलता तुम्हारे फीचर्स इतने आम से हैं। उन्होंने खुद कई इंटरव्यूज़ में इस बात का जिक्र भी किया है। बावजूद इसके इतना डस्की लुक और इतनी एवरेज ब्यूटी के बाद भी जिस जगह पर वो पहुंची, वो जाहिर सी बात है। कैसे पहुंची? उनको अपनी चीज़ों का पता था कि मेरी क्वालिटी क्या है, उनको अपनी कमी का पता था। उन्हें पता था मैं हेमा मालिनी नहीं बन सकती, मैं उनकी तरह इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती, मैं जीना तमान नहीं हो सकती, मैं परवीन बॉबी नहीं हो सकती, मैं उनकी तरह ग्लैमरस जो है रोल्स नहीं कर सकती। लेकिन मेरे अंदर अभिनय बहुत अच्छा है। उन्होंने अपना वर्कआउट किस चीज पर चालू करा? अपने अभिनय पर। शुक्र क्या है? शुक्र है आपके अंदर की हिडन क्वालिटीज को आप खुद स्वयं जान पाए। बहुत लोग हैं, घर वाले कहेंगे बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, वो कहेंगे नहीं मम्मी आपको पता नहीं है मैं बहुत अच्छा डांसर हूं, मैं बहुत अच्छा डांस कर सकता हूं। सारी दुनिया कह रही है तुम नहीं कर सकते, नहीं, बट ऐसा व्यक्ति खुद क्या कह रहा है? यस आई कैन डू। ये है शुक्र, पहली क्वालिटी शुक्र की। जब इंसान अपने आप से परिचय कर लेता है, खुद से आत्म मंथन कर लेता है, खुद को जान लेता है, खुद की खूबियों पर, खुद की कमियों पर काम कर पाता है, ये है पहली निशानी। दूसरी निशानी, जिन लोगों को कुछ चीजें पसंद है, जैसे मैंने कहा बार बार आईना देखना, घर से बाहर निकल रहे हैं एक बार तो देख ले कैसे लग रहे हैं, क्या हाल है, शुक्र। कहीं ना कहीं खुशबू में रहना, गंदगी में जो लोग नहीं रह सकते, सोने से पहले चाहे एक बार अभी 10 मिनट पहले ही झड़ी हो लेकिन फिर भी एक कपड़ा जरूर मार देंगे, नहीं नहीं, खुद को साफ सुथरा रखना, ये शुक्र है। किसी और के लिए नहीं कि कोई दूसरा तारीफ करेगा, नहीं, हमें अच्छा महसूस हो रहा है, हम अपने लिए कर रहे हैं। अपने कपड़ों को सही तरीके से सलीके से रखना, ये तो हो गई नॉर्मल आपकी एक्टिविटीज। अब आते हैं ज्योतिष पे।
आपका शुक्र पर्वत अगर उभरा हुआ है तो आपका शुक्र डेफिनेटली आपको देने वाली योग्यता रखता है। आपके शुक्र पर्वत के ऊपर अगर स्वास्तिक का चिन्ह है, आपके शुक्र पर्वत पर अगर शंख का चिन्ह है, आपके शुक्र पर्वत पर अगर मछली का चिन्ह है, आपके शुक्र पर्वत पर एम का चिन्ह है, आपके शुक्र पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह है, आपके शुक्र पर्वत के ऊपर अगर किसी भी सात्विक चिन्ह को आप उजागर होते हुए देखते हैं तो आपका शुक्र सपोर्टिव है, आपको देने वाला है। मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर आपके शुक्र पर्वत पे, हालांकि मैंने स्वास्तिक बहुत कम देखा है, शंख भी मेरे ख्याल से बहुत कम। लोगों को अच्छे से पामिस्ट्री देखना ही नहीं आता। आप मेरे हाथ में देखिए, आपको कितने चिन्ह दिखाई देते हैं। अरे मैम, इतनी मैं ज्ञानी होती तो मैं यहाँ बैठ के पॉडकास्ट आपका नहीं कर रही होती। 90% ऐसे ही है। अच्छा, इन्हें देखने की भी अपनी एक कला होती है, इन्हें देखने का भी अपना एक तरीका होता है। आपको पता है, जिन लोगों से हम ये कहते हैं कि आप अपनी हमें कुंडली भेजिए, उनसे हम ये भी कहते हैं कि आप अपने हाथों की पिक भेजिए। फिर हम उसको एक ब्लू कलर से हल्का सा उसको ब्लूइश करते हैं उनके हाथों के ऊपर, और फिर उसमें से चिन्ह निकालते हैं। और जो सामने के सामने केवल पामिस्ट्री पे बात करने आते हैं हमसे कि हमें तो सिर्फ पामिस्ट्री दिखानी है, तो उनके हाथों को पूरी तरीके से रंगा जाता है और आपको पता है निशान लगाए जाते हैं, नापा जाता है। सिर्फ 5% लोग हैं जो ढंग से पामिस्ट्री को निकालना जानते हैं, तो वो निकालेंगे चिन्ह। ये रेखाएं तो हर थोड़े थोड़े दिनों बाद चेंज हो जाएंगी। हाँ, फिर आज है कल नहीं होगा, तो भाग्य पे उसके साथ बदलेगा नहीं। नहीं, कर्म बदलते हैं, हाँ, स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये चिन्ह है इसका मतलब आपका शुक्र आपको देने वाला है। लेना कैसे है उस पर आपको काम करना है। तो अब हम इस वाले पार्ट पे आए, लेना कैसे है उस पे काम करने वाले नहीं, part पहले अभी चिन्ह पूरे कर लेते अच्छा, हैं। हाँ। ठीक है, अगर किसी के यहाँ पर बहुत सारी लाइंस हैं, क्रॉस है ना, लंबी लाइन है और फिर उसको काटती हुई लाइंस है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने शुक्र को और अच्छा करने का, प्रभावित करने के उपाय जरूर करने चाहिए। ठीक है, यहाँ की स्किन जिसकी बहुत ज़्यादा डल है या यहाँ की स्किन जिसकी बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, खुजली होती रहती है, बार बार नहीं, ऐसा होता ना यहाँ पर हम हाँ, खुजा रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो आपको आपके शुक्र पर काम करने की ज़रूरत है। ओके, वो ये ना सोचे कि पैसा आने वाला है खुजली करके, ये नहीं करना है। वो यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता। हाँ, वो यहाँ होता है जिसके इस तरफ तिल है, जिसके शुक्र पर्वत पर तिल है, ऐसे व्यक्ति का शुक्र अच्छा होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने शुक्र से लोगों का भला करना चाहिए। ओके, कहने का मतलब, किसी को ठगिए मत, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी के साथ गलत व्यवहार मत करिए। शुक्र का प्रभाव दिखा के, इंप्रेशन दे के किसी का दिल मत तोड़िए। आप समझ गए? हाँ, ठीक, अब हम आगे चलते हैं। शुक्र के ऊपर ये वाला जो हमारा अंगूठा है, ठीक है, अगर यहाँ से कोई भी एक लाइन टच करती हुई शुक्र पर्वत तक आ रही है, हाफ तक आ रही है या थोड़ा नीचे तक आ रही है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को अपने कर्म के बल पर ही अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। प्राप्त सब कुछ होगा, शुक्र आपको दे रहा है, लग्जरी भी दे रहा है, नाम भी दे रहा है, फेम भी दे रहा है, लेकिन कैसे? कर्म। बाप दादाओं से नहीं मिलने वाला, बैठे बैठे नहीं खाओगे, पत्नी के भाग्य का नहीं आएगा। यहाँ पत्नी नहीं है शुक्र, यहाँ शुक्र आपके कर्मों से बनता हुआ ग्रह है। जिन लड़कियों के होठों पर तिल होता है, ऐसी लड़कियों का शुक्र उनके पतियों के लिए बड़ा लक्की होता है। अच्छा, ऐसी लड़कियां अपने पतियों के लिए भाग्य लिखने का काम करती हैं। जिन लड़कियों के, एक तो होठों पे तिल हो गया, हाँ, एक होठों के ऊपर आप देखेंगे ब्यूटी मार्क कहते हैं जिसे। ब्यूटी मार्क जिसे कहते हैं, तो डेफिनेटली देखिए शुक्र उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने खुद ने कह दिया ब्यूटी मार्क कहते हैं उसे, हाँ, है ना। तो शुक्र आपका अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ तिल है। मेरी सिस्टर की है। हाँ, ओके,
एक अलग सा अट्रैक्शन होता है ऐसे लोगों में, आपके सिस्टर में भी होगा। हाँ। है ना, चाहे वो मेकअप करें ना करें, चाहे वो वेल ड्रेस्ड रहे ना रहे, वैसे ऐसे लोग बड़े झल्ले टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा खुद पर ध्यान नहीं देते, उनको इर्द गिर्द की दुनिया ही दिखती रहती है ध्यान देने के लिए। उसको ऊपर केयरलेस ब्यूटी कह देते हैं, राइट। है ना। हाँ। तो लेकिन जिनके यहाँ ऊपर तिल होता है, ऐसे लोग, ऐसी लड़कियां, बेसिकली मैं सिर्फ यहाँ लड़कियों की बात कर रही हूँ, ऐसी लड़कियों को लोग क्या बोलेंगे, ये बड़ी चटोरी होगी, इसे स्वाद बड़ा जीभ का होगा। इसको दूसरे तरीके से समझिए, जिनके होठों के ऊपर तिल होता है, ऐसी लड़कियां अपने पिता, अपने भाई, अपने बेटे, अपने पति के लिए बड़ी लक्की होती हैं। वो जिस घर में रहती हैं, जिस घर में जाती हैं, हाँ। उस घर में महालक्ष्मी का वास कर देती हैं। क्या बात है, शानदार। ऐसी लड़कियों की एडवाइस बड़ी अच्छी होती है। ऐसी बच्चियां अपना घर बनाना जानती हैं, अपने घर में बरकत लाना जानती हैं। और मज़ेदार बात यह है कि ऐसी लड़कियों की बात उनके घर के लोग सुनते भी बड़े आराम से हैं। अच्छी बात है फिर तो ये। हाँ, तो ऐसी बीवियां जिनके पास हैं वो पहले तो मुझे कमेंट करके बताइए, और ऐसी बीवियां जो हैं वो अपने पति तक ये मैसेज आप ज़रूर पहुंचाइए, फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियो को। लोगों को मालूम चलना चाहिए कि आप ही आपके घर की महालक्ष्मी है, और फिर उनकी कद्र भी होनी चाहिए। मैं तो ये जानती हूँ। बिल्कुल। अब जिन लोगों का शुक्र अच्छा नहीं है, उन्हें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, भाई इत्र लगाइए, नाभि पे इत्र लगाकर सो जाइए। आप जो है अपने शुक्र पर्वत के ऊपर इत्र लगाकर और यहाँ रब करिए और शुक्र के मंत्र का जाप करिए, या क्लिम मंत्र का जाप करिए। आप अपने शुक्र पर्वत पे इत्र लगाकर इसे आप अंगूठे से प्रेस करिए। ये तो शुक्र के छोटे छोटे उपाय हैं जो हम आपको बताते हैं खुद के लिए। जिसकी कुंडली के अंदर शुक्र अच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अपनी धर्म पत्नी को लक्ष्मी का रूप मान लेना चाहिए। क्योंकि आपकी कुंडली में बैठा हुआ शुक्र क्या है, आपका लाइफ पार्टनर। हाँ। आपका बेटर हाफ, आपकी अर्धांगिनी, आपकी पत्नी। जैसा शुक्र होगा पत्नी वैसी ही मिलेगी, उतनी ही स्वभाव में सरल मिलेगी जितना अच्छा शुक्र होगा। मैंने आपको बताया 7th हाउस में अगर शुक्र है किसी के, और वो उसकी अपनी खुद की राशि है अगर वहाँ पे, तो पत्नी बड़ी अच्छी मिलेगी। हाँ, घर को संभाल के रखने वाली, राइट। हाँ, पति के साथ हर अच्छे में बुरे में खड़ी रहने वाली, इस तरह की मिलेगी। तो उसी तरीके से अलग अलग प्लेसेस में शुक्र कहाँ बैठा है, उस हिसाब से आपको अपनी पत्नी मिलती है। अब शुक्र अगर आपको अच्छा नहीं दे पा रहा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा, सुबह से शाम तक सबसे ज़्यादा आप अपने आप को इन्वॉल्व करके रखते हैं, लेकिन जब एप्रिसिएशन का टाइम आता है, जब बोनस का टाइम आता है, जब प्रमोशन का टाइम आता है, तो आप नहीं होते, कोई और आपकी जगह बैठ के उस चीज़ को ले जाता है। तो हर महीने अपनी वाइफ की छोटी छोटी खुशियों पर काम करना चालू करिए। उनकी छोटी छोटी खुशियों के लिए उनकी पसंद की चीज़ लाना चालू करिए। वैसे तो देखिए, अपनी वाइफ के लिए 5 चीज़ें अगर आप अपनी सैलरी में से लेकर आते हैं, अब ये आपके ऊपर है। अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है तो आप 10 लाख का ले आइए। सॉरी, अगर आपकी सैलरी 10 लाख है तो आप लाख का ले आइए। अगर आपकी 10,000 है तो आप 1,000 का ले आइए। 10% का तो लाना ही है, लेकिन आपके ऊपर है। अगर आप 1,000 का भी नहीं लाना चाहते, आप कहते हो मैम खर्चे बहुत हैं, हम तो 100 रुपये का ही ला सकते हैं, तो 100 ही लाइए, लेकिन लाइए ज़रूर। ये 5 चीज़ें बता देती हूँ जो आपको अपने शुक्र को अच्छा करने के लिए अपनी हर महीने की अपनी आमदनी में से अपनी वाइफ के लिए ज़रूर लेकर आना चाहिए। एक कोई भी कपड़ा, चाहे वो एक रुमाल ही क्यों नहीं है। गौर से सुनो। हाँ, इत्र, परफ्यूम या डियो, सुगंधित द्रव्य जिसे हम कहते हैं, और कुछ नहीं ला सकते हैं तो एक छोटी सी गुलाब जल की शीशी ले आइए। मैं तो खर्चा बचाने की भी बात कर रही हूँ। हाँ, ठीक है। एक कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट, बिंदी लाइए, मेहंदी ले आइए, अलता ले आइए, लिपस्टिक ले आइए, लाइनर ले आइए, काजल ले आइए, व्हाटएवर। एक कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट जो आपको लगता है कि आपको अपनी वाइफ को लाकर ज़रूर देना चाहिए।
5 पीली कौड़ी, जिसको भी ऐसा लगता है हमारे पैसों में बरकत नहीं हो रही, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, जब आपको पैसे मिले 5 पीली कौड़ी लाकर अपनी वाइफ को दे दीजिए और वाइफ को कहिए वो एक डिब्बे में उसको स्टोर कर करके रख लें, और दिवाली वाले दिन अपनी वाइफ का हाथ लगा के अपनी वाइफ के हाथ से इसे ले जाके पीपल के पेड़ पर चढ़वा दीजिए। देखिए अभी तो दिवाली आने में बहुत टाइम है, करिए, बरकत के रास्ते खुलेंगे, आपका भाग्य खुलेगा, आपकी किस्मत खुलेगी। अब यही मैं आपको इस चीज़ को बदल के बताती हूँ। अगर किसी वाइफ को ऐसा लगता है कि उसके हस्बैंड की प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, वृद्धि नहीं हो पा रही, तरक्की नहीं हो पा रही, देखिए उसके लिए ना कुछ व्रत बताए गए हैं। मैं आपको व्रत भी बताती हूँ। अगर आपके घर के अंदर बरकत नहीं है, पैसा नहीं है, सुख शांति नहीं है, आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, घर में बहुत कलेश है, शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना चालू कर दीजिए। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी के व्रत से आपके घर के अंदर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आएंगे। एक चीज़ ये हस्बैंड के लिए रख सकते हैं, घर की परेशानियों के लिए रख सकते हैं, कोई काम है जो नहीं बन रहा है, परेशान हो, एक मन में मनोकामना इच्छा लेके वैभव लक्ष्मी के व्रत चालू करिए, डेफिनेटली आपके काम बनेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, अपने हस्बैंड को आपको अपने हाथ से तिलक लगाना है रोज, लेकिन इस तिलक को बनाने की एक विशेष विधि है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। हाँ। शुक्रवार के दिन 12:30 बजे दिन में आपको एक घी का दीपक जलाना है। रेड कलर की साड़ी, रेड कलर का सूट पहनकर, सर ढक के, बिना सर ढके मत करिएगा, बाल बंधे होने चाहिए। आपको एक कटोरी के अंदर सिंदूर लेना है, लाल वाला सिंदूर। ठीक है। 2 बूंद इत्र की डाल देनी है, इत्र कोई भी होगा, वैसे गुलाब का डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इत्र की 2 बूंद डाल दीजिए। एक कमलगट्टा और एक आपको उसके अंदर गोमती चक्र डाल देना है। धूप बत्ती लेनी है, अगरबत्ती लेनी है। 7 बार आपको इस सिंदूर के आसपास इस धूप बत्ती का धुआं देना है। धुआं देते वक्त आपको बोलना है श्रीम। श्रीम मंत्र का जाप करना है, माँ लक्ष्मी का मंत्र होता है, श्रीम मंत्र का आपको जाप करना है। उसके बाद में इसको आपको एक डिब्बी में बंद करके रख लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिंदूर कम हो रहा है या अगले शुक्रवार से पहले ये ख़त्म होने वाला है, तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन कर लीजिए, या इतना ही लीजिए कि अगले शुक्रवार तक चले जाए, फिर अगले शुक्रवार आप नया बना लें। चलिए, हर रोज़ आप अपने पति के मस्तिष्क पे खुद ये तिलक लगाना चालू करिए, उनका शुक्र अच्छा होगा ही होगा। ये कितने दिन में असर दिखना शुरू हो जाता है? देखिए, फिर वही यहाँ पर आकर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है शालिनी जी, आपका शुक्र कहाँ बैठा है, किस जगह पर बैठा है, कितना प्रभावी है, कितने डिग्री का है। हाँ। क्योंकि आपकी मैनिफेस्टिंग, आपके उपाय आपके शुक्र से ही पूर्ण होते हैं। मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है? मिनिमम टू मिनिमम 3 घंटा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 साल। कोई भी उपाय इतना समय लेता है। अगर कोई ऐसी क्रिया है या कोई ऐसी पूजा है जो बहुत स्लो प्रोसेस में चलने वाली है, तो मैक्सिमम 3 साल, इससे ज़्यादा समय कोई उपाय नहीं लेता। ठीक है। उपाय मुझे लगता है बहुत आसान है, कोई भी इसे कर भी सकता है। आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, क्या शुक्र से जुड़ा हुआ कोई दान भी होता है जो अगर हम करें तो उससे भी लाभ मिल सके? सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। आपको शिव मंदिर में शुक्रवार के दिन जाकर गुलाब के इत्र का, गुलाब के पत्तों का, गुलकंद का, या फिर आपको सफ़ेद चंदन का आपको दान करना चाहिए। ओके। मैं पति पत्नी के लिए एक और बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जब भी दिक्कत आती है उसका कारण शुक्र होता है, और शुक्र जब भी कारण बनता है तो उनकी सेक्सुअल लाइफ कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। और 99% केसेस के अंदर जो एक मन मुटाव चालू होता है या जो दिक्कतें चालू होती है, उसका कारण यही होता है कि हमारे बीच में अट्रैक्शन नहीं रहा, या मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में वो रिलेशंस नहीं रहे, तभी ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। दही से नहाना
है ना। और उसकी भी एक विधि होती है शालिनी जी। मलमल के कपड़े के अंदर आप दही को रख दीजिए और फिर उसको आप अच्छे से टाइट बांधिए। फिर उसका जो पानी निकलता है उसको आप बाल्टी में डाल के नॉर्मल पानी और मिला के उससे आप जो है स्नान करना चालू करिए। उसमें भी कुछ चीज़ें होती है। अब कोई पेन देंगे? देखिए मेरे पास तो पेन है इसलिए मैं पेन से बता रही हूँ। वैसे अगर कोई इसको चांदी की कोई उनके पास में ऐसी पेन हो या होता है ना सीख होती है, चांदी की सीख भी होती है कई लोगों के पास, उससे भी कर सकते हैं। आप अनार की लकड़ी से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उससे करिए। जो चीज़ आपको लेनी है वो है लाल सिंदूर। लाल सिंदूर को आपको लेके अपने शुक्र पर्वत पे एक ट्रायंगल पहले ऊपर बना लेना है ऐसे। इसी को क्रॉस करता हुआ दूसरा ट्रायंगल बना लेना है ऐसे स्टार की तरह। और आपको इसको नीचे वाला जो आपका ये है, ये जो नीचे है, यहीं से आपको एक ट्रायंगल और बना देना है। ठीक। और ये वाली जो जगह है आपकी, यहाँ पर आपको एक नंबर लिखना है 1712। ठीक है। ये सारी चीज सिंदूर से ही होगी, है ना। ये बनाने के बाद आप इस जल से दोनों पति पत्नी करेंगे ये काम। दोनों पति पत्नी इस जल से स्नान करेंगे। आप देखिए गलत मत उसमें लीजिएगा, अलग अलग स्नान करेंगे। ठीक है। हाँ। इससे स्नान करेंगे। स्नान के पश्चात दोनों मंदिर में दिया प्रज्वलित करके वहाँ बैठकर महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करेंगे। उनसे आप जो है प्रार्थना करेंगे कि हमारे वैवाहिक जीवन में जो भी दिक्कत है, परेशानी है, उसे आप दूर करें और हम दोनों के बीच में प्रेम परस्पर बढ़ा रहे। अगर पति नहीं करते, कई पत्नियां कहेंगी वो तो कतई नहीं सुनेंगे। जब सुन ही नहीं रहे मैम तभी तो कर रहे हैं ना ये काम। सुन रहे होते तो क्यों उपाय करते। पति नहीं करेंगे, आप करिए, उतना ही प्रभाव देगा। उतना ही प्रभाव देगा। पति कहते हैं पत्नी नहीं करेगी, मैं करूंगा, तो आप करिए, उतना ही प्रभाव देगा। अब यहाँ पर एक और छोटी सी रेमेडी बता देती हूँ। दही का उपयोग किया जाता है शुक्र को अच्छा करने के लिए, ये बिल्कुल सत्य है। तो आप अपने शुक्र को अच्छा करने के लिए, अपने पति पत्नी के रिश्ते को अच्छा करने के लिए दही के अंदर थोड़ी सी चीनी मिलाकर खाने के बाद दोनों पति पत्नी ज़रूर खाइए। पति नहीं मानते तो आप खाइए, पत्नी नहीं मानती आप खाइए, लेकिन दही चीनी का सेवन खाने के बाद चाहे इतना सा ही करिए, पर करिए ज़रूर। चावल चीनी का सेवन कर लीजिए, ओके, ज़रूर करिए। देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। शुक्र जिनका अच्छा नहीं होता उनको कहीं ना कहीं डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आती है। अच्छा, हमारी बीमारियों, मेडिकल के साथ भी तो हमारी पूरी एस्ट्रोलॉजी जुड़ी है ना। बिल्कुल। पीसीओडी की प्रॉब्लम आती है लड़कियों को। शुक्र केतु, शुक्र शनि 8th हाउस में डेफिनेटली प्रॉब्लम देगा ही देगा। ऐसी कंडीशन में आपको सफ़ेद चीज़ों का दान शुक्रवार को ज़रूर करना है। सफ़ेद वस्त्र करिए, सफ़ेद अन्न करिए, ज़रूर करना है। तो ये शुक्र की छोटी छोटी रेमेडीज़ है जो आपको जीवन के अंदर बड़ी सारी चीज़ों से प्रभावित करती हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करती हैं। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि शुक्र हमें क्या दे सकता है हम वो भी समझें, और शुक्र हमें क्या नहीं दे सकता है वो भी समझें। हमें शुक्र से क्या मिल सकता है ये तो मुझे लगता है हमने बहुत चर्चा कर ली। अब क्या उनकी भी जो परिधि है वो बंधी हुई है, सीमित है उनकी देने की क्षमता, तो वो कौन सा एरिया है जहाँ तक शुक्र की पहुँच नहीं है या जो चीज़ें हमें नहीं मिल सकती उनसे? ऐसे तो एज सच ना शुक्र की कोई लिमिटेशन नहीं है। शुक्र एक अकेला ग्रह ऐसा है जो आपको कुछ भी देना चाहे तो दे सकता है। क्योंकि आज के अगर हम भौतिक जीवन की अगर बात करें तो शुक्र आपको लगभग सब चीज़ें देता है, लेकिन शुक्र एक चीज़ जो आपको नहीं दे सकता वो है चीज़ों को त्यागना। अच्छा, शुक्र से प्रभावित व्यक्ति
कहीं ना कहीं ना बड़ा छोटे दिल का होता है। ओके। वो इजीली चीज़ों को गिव अप नहीं कर पाता। मोह माया में बंधा रहता है हमेशा। एग्जैक्टली, मोह माया में बंधा रहता है। तो भक्ति जो है ना, वो शुक्र थोड़ा सा कमजोर पार्ट कर देता है आपका। लोग स्पिरिचुअल होंगे, भक्ति से जुड़ेंगे, भाव से जुड़ेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, लेकिन जरा भी कुछ बिगड़ा तो भगवान को ही बुरा बोलना चालू कर देंगे। भक्ति में भी कहीं ना कहीं दिखावा ले आएंगे। देखो मैं कितना पूजा करता हूँ, देखो मैं ये कैसे करता हूँ। जैसे अभी कहीं पे कोई पूजन चल रहा है, सपोज आपको आता है, आपको मालूम है, आपको याद है, आप पूरा रटा हुआ है, लेकिन आपको वहाँ पे बोलना नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ बोलने वालों ने संकल्प लिया है उस पूजा का। तो वहाँ पे केवल वही बोलेंगे जो वहाँ बैठे हैं, उस जगह पर, उस गद्दी पर, उस स्थान पर। खुद विद्वत्ता आपको झाड़ने की जरूरत नहीं है वहां पर ऐसे लोग झाड़ेंगे जरूर। अच्छा। तो ये जो बुद्धिमत्ता है ना, ये शुक्र कभी नहीं देता। जीतना कैसे है ये शुक्र सिखाता है, हारना कैसे है ये शुक्र सिखाता है, लेकिन जीत कर हारना कैसे है ये शुक्र नहीं सिखाता। तो मतलब वो जो मोक्ष का रास्ता होता है, जिसके लिए कहा जाता है कि आपको जब तक आप मोह माया के बंधन में बंधे हैं तब तक तो आप उधर आगे नहीं बढ़ सकते, तो शुक्र वहां पर रुकावट है फिर क्या? बहुत हद तक। मतलब बहुत हद तक। हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो रूप होता है, तो वो यहाँ पर हमें शुक्र में भी दिखाई देगा। देगा ही देगा। उसका भी क्या कुछ उपाय होता है? नहीं। एक बार शुक्रदेव, उसके लिए फिर आपको अपने और ग्रहों को एक्टिव करना होता है ना, उनके उपाय करिए। आप अपने केतु का उपाय करिए, आप अपने गुरु का उपाय करिए, आप अपने शनि को उपाय करके अच्छा करके अपने कर्मों को उस तरह से करिए। आपने भी एक्टिव शब्द बोला। ये जो एक्टिव वर्ड है कि आप शुक्र को एक्टिव कीजिए, तो जिनका शुक्र ऑलरेडी एक्टिव है, जिनका शुक्र ऑलरेडी अच्छा है, उनको फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है फिर उनको? नहीं, उनको बुद्धि की जरूरत है, उनको सही मार्गदर्शन की जरूरत है। ऐसे ही लोगों को तो जरूरत है सही गुरु की। ऐसे ही लोगों को स्पिरिचुअल चीजों को समझने की जरूरत है। मतलब हम तो यही सोचते हैं कि जब सब अच्छा अच्छा हो ही रहा है तो वो सब अच्छे अच्छे में वो कहीं और अच्छा होने लगता है ना। हाँ, ओके। तो फिर उनके लिए बताइए। मेरे पास 5 लाख रुपए है, लेकिन मैं उस 5 लाख रुपए में, यार ये घड़ी बड़ी अच्छी आई है, मैं तो ये घड़ी खरीद के लाऊंगा। या अब आपके पास, या तो देखिए ऐसा है कि आपको पता है मेरे पास इतना है, मैं दोनों हाथों से लुटाता जाऊं, मेरी 50 पुश्ते आ जाए तो खत्म नहीं हो, या तो आपके पास इतना है तो आप कुछ मर्जी करिए। पर ऐसे लोग हैं ही कितने दुनिया में? मैं मान के गिने चलती हूँ चुने कि- एक दो। हाँ, मैं तो आपसे उन लोगों के लिए पूछ रही हूँ, है ना। तो हम उस कैटेगरी में नहीं है। एग्जैक्टली मैं भी वही कह रही हूँ कि हम उस कैटेगरी में नहीं है। हाँ। तो हमें क्या करना है? हाँ। हमें पैसे का सही तरीके से उपयोग करना है। तो हमारा अगर काम चलता है, हाँ। एक परफ्यूम से तो हम एक परफ्यूम लेंगे, और दूसरे परफ्यूम को जो हम लेने जा रहे हैं उसको हम सही जगह पर लगाएंगे, बच्चों की एजुकेशन में लगाएंगे। किसी के पास घर नहीं है, उसको घर देने का काम करेंगे। किसी के पास कपड़े नहीं है, उसको कपड़े देने का काम करेंगे। लेकिन ये तो आपकी समझाने वाली बात हुई ना, शुक्र तो मुझे ऐसा करने से रोक रहा है। शुक्र ने तो ठान रखी है कि जी इनके पास 5 लाख रुपए है, जब तक मैं पूरा खर्च नहीं करवा दूंगा तब तक मैं मानूंगा नहीं। तो मैं क्या करूं फिर? ऐसे ही व्यक्ति को तो ज्ञान की जरूरत होती है। कैसे मिलेगा? ऐसे व्यक्ति को जिसका शुक्र बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। अब जैसे बहुत सारी औरतें परेशान हैं, मेरे हस्बैंड का शुक्र बहुत अच्छा है जी, आए दिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, आए दिन औरतें उनके साथ, वो नहीं जाएंगे कहीं भी, औरतें आके उनको टकराती हैं। अच्छा, इतनी क्या बताऊं मैं, इतनी सीधी होती हैं ऐसी बच्चियां, इतनी मासूम होती हैं, उनको अपने पति में कभी खोट नहीं दिखाई देती। ठीक बात। मेरा पति गलत नहीं था, वो ही आई थी। उसने कुछ वशीकरण कर दिया था मैम, उसने कुछ खिला पिला दिया था, उसने कोई मंत्र जंत्र फूंक दिया था मेरे हस्बैंड पे। मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं था। पर बेटा जी, आपके हस्बैंड का शुक्र ऐसा था, समझिए। हम भी कह देते हैं आपके हस्बैंड ऐसे नहीं थे, पर उनका शुक्र ऐसा था। तो जिनका बहुत ज़्यादा
डिस्ट्रक्टिव शुक्र है, जिससे घर परिवार को भी दिक्कत हो रही है, उन्हें खुद को भी हो रही है, उनके आसपास के लोगों को भी हो रही है। ऐसी कंडीशन में ऐसे लोगों को 10 महाविद्या साधना करानी ज़रूरी होती है, भैरव क्रिया करानी ज़रूरी होती है, भैरव साधना करानी ज़रूरी होती है। और उस शुक्र को, शुक्र एनर्जी, हर प्लैनेट एक एनर्जी है ना, एनर्जी तो है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की एनर्जीज ही तो हैं प्लैनेट। हम ओपल क्यों पहनते हैं? एनर्जी जाएगी, शुक्र अच्छा हो जाएगा, इसीलिए पहनते हैं। हम हीरा क्यों पहनते हैं? शुक्र की एनर्जी को बढ़ा देगा, एनर्जी है ना, बढ़ाना और घटाना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ऐसे लोगों को शुक्र की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए उनके पास हर हालत में शुक्र यंत्र स्थापित करके रखना चाहिए। ओके। और ये मंदिर में होगा, पूजा घर में, पर्स में होगा, जिस कमरे में वो रहते हैं वहाँ होगा, या जो उनका ऑफिस है वहाँ होगा। मुझे लगता है हमने शुक्र आपका अगर अच्छा हो तो बुरा हो तो, शुक्र अच्छे फल दे रहा है तो बुरे फल दे रहा है तो, और न सिर्फ लग्जरी बल्कि आध्यात्म में कैसे आपको आगे बढ़ाता है शुक्र, इन सब के ऊपर चर्चा कर ली। पर हमेशा मैं कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है आपके मन में जो हो वही मैंने पूछा हो गेस्ट से। तो जो भी आपके मन में सवाल है वो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट करके बताइए। अगली बार मेरी मुलाकात होगी त्रिशला मैम से तो वो सवाल मैं उनसे पूछ लूँगी। ये मैंने मेरे व्यूवर्स को कहा मैम। अब आपसे मैं ये कहती हूँ कि वो ज़रूरी नहीं है कि हर संभावित प्रश्न मैंने पूछ लिया हो, तो कुछ अगर रह गया हो या जाते जाते आपको लगता हो कि नहीं ये बात तो मुझे व्यूवर्स को कहनी थी, तो वो फिर आप अपनी तरफ से बताइए। बिल्कुल बताती हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें हैं लेडीज़ के लिए ही बोलूँगी, क्योंकि आज मैं बेसिकली शुक्र और लड़कियों के लिए ही करने आई थी। हाँ। और मैंने आपसे कहा था कि मैं बात ही आज लड़कियों के लिए करूँगी। शुक्र की ज़रूरत केवल आदमियों को नहीं है, लड़कियों को भी है। लड़कियों को भी चाहिए कि उनका भी आकर्षण बढ़े, उनकी भी स्किन ग्लोइंग रहे, उनके हेयर्स अच्छे रहें, उनकी पर्सनैलिटी चार्मिंग रहे। हर लड़की को चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है वो लड़कियों के ही खाते में आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। तो मैं अपनी बच्चियों को यहाँ पर ये चीज़ बोलना चाहूँगी। एक तो चांदी की एक पायल हमेशा पैर में ज़रूर पहननी चाहिए, जो कि उतर चुकी है अब। हाँ। पहनने वाले पहनते भी हैं। हाँ। पर ये पहननी चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो चैनलाइज रहती है। ठीक है, आपका रक्त संचालन ठीक रहता है, और वो रक्त संचालन ठीक रहेगा तो आपकी बॉडी में आपकी ब्यूटी हो, हेयर हो, ग्लो हो, वो सब थोड़ा सा ठीक बना रहता है। एक चीज़, एक छोटा सा मैं ग्लो के लिए कह लीजिए, आकर्षण के लिए कह लीजिए, जाते जाते अपनी बच्चियों को एक छोटा सा उपाय ज़रूर बताना चाहूँगी। हाँ। शुक्रवार के दिन रात्रि में सोने से पहले अपने दोनों हाथों के ऊपर आपको बूंद बूंद गुलाब का इत्र या गुलाब के जल को डाल लेना है, और आपको अपने हाथों को इस तरीके से रब करना है। उंगलियां नहीं मिलेंगी आपकी, सिर्फ हथेलियां, और ख़ास करके आपका शुक्र पर्वत, और आपको ऐसे ऐसे करके अपने हाथों को रब करना है। रब करते करते आपको 51 टाइम्स बोलना है क्लिम क्लिम क्लिम। उसके बाद जब आपका थोड़ी देर, जब आप 51 टाइम्स करेंगे तो नेचुरल बात है आपका फ्लो तो बढ़ेगा, थोड़ी सी हीट भी आ जाएगी आपके हाथों में। तो आप अपने दोनों हाथों को सबसे पहले अपनी आँखों पे लगाएंगे, फिर आप अपने गालों पे इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है, और फिर आप अपनी नाभि पे 7 वीक्स करिए, बहुत चेंज नज़र आएंगे। फिर वो कोरियन ग्लास स्किन के लिए जो आप इतने पैसे खर्च करते हैं, शायद उसकी ज़रूरत ना पड़े। एक बार मुझे लगता है आजमा के तो ज़रूर देखना चाहिए। देखो, कोरियन ग्लास स्किन हो, चाहे आपका ग्लो हो, चाहे कुछ मर्जी हो, उसके लिए आपका शुक्र ही फिर प्रभावित करता है आपको। उसका रीज़न ये है कि जिसके अंदर प्यार होता है, जिसके अंदर ममता होती है, जिसके अंदर सच्चाई होती है, उसका चेहरा अपने आप खिला खिला होता है। ठीक बात। उसके चेहरे में एक अलग ही बात होती है, उसके व्यक्तित्व में एक अलग बात होती है। आप चाहे उस व्यक्ति के साथ थोड़ी देर बैठेंगे ना, लेकिन आपको लगेगा नहीं, कुछ था जो इसका मेरा बहुत पुराना था, हम कहीं बहुत पहले के मिले हुए हैं, कुछ तो है जो हमें इनके साथ मिलकर अच्छा लगा। हाँ। ठीक है, तो ये आपको शुक्र देता है। और शुक्र कब देता है? जब आप अंदर से प्योर होते हैं। अगेन जाते जाते फिर यही बताना चाहूँगी शालिनी जी,
शुक्र आपको प्योरिटी देता है, आपको विलासता नहीं देता। शुक्र आपको अच्छे से अच्छा होना सिखाता है, बुरा होना नहीं सिखाता। ठीक बात। मेरी शुभकामनाएं हैं व्यूअर्स के लिए खास करके कि आपकी वो जो इनर ब्यूटी है जिसकी बात अभी त्रिशला मैम ने की वो आप तक पहुंचे। ऊपर से तो खूबसूरत हर कोई दिखना चाहता है, जतन भी हर कोई लाख एक चीज करता है। और जो मैं भूल गई हूँ और मुझे जरूर से बतानी है, सो जी, जी। सॉरी मैंने आपकी बात को नहीं, काट नहीं, दिया। हाँ। जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र अच्छा होता है ना, ऐसा व्यक्ति साधनाएं बहुत अच्छी करता है, साधक बहुत अच्छा होता है, उपासक बहुत अच्छा होता है, देवी पूजा बहुत अच्छी कर पाता है, ऐसा इंसान हीलर बहुत अच्छा होता है, ऐसा इंसान लोगों के रोग कष्ट दूर बहुत कर पाता है। ऐसे व्यक्ति का स्पिरिचुअल लेवल पे यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत जल्दी कनेक्ट होता है और ऐसा व्यक्ति अपनी साधनाओं से, अपनी सिद्धियों से बहुत जल्दी चीज़ों को पा पाता है। लेकिन उसे समझना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र का व्यक्ति है या स्त्री है, इसीलिए कहते हैं साधना स्त्रियां ज़्यादा अच्छी कर पाती हैं। फीमेल एनर्जी चाहिए साधना करने के लिए, मेल एनर्जी तो बहुत बाद में आती है। लोग ये कहते हैं हम कामाख्या जी, हमने माँ कामाख्या सिद्ध करी। अरे माँ कामाख्या सिद्ध करने के लिए पहले मुझे बताओ कौन सी फीमेल एनर्जी सिद्ध करी। वहीं अटक जाते, क्वेश्चन मार्क आके वहीं रुक जाता है। लोग कहते हैं हम तंत्र बहुत ये करते हैं, हमने फलानी जो है सिद्धि कर रखी है। मुझे उसकी फीमेल एनर्जी पहले बताओ कौन सी थी जिसको पहले आपने सिद्ध किया, राइट? तो उसी तरीके से जिनका शुक्र अच्छा होता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उनको साधनाएं बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। शुक्र अच्छा होने का ये एक बहुत बड़ी गुण है जो कोई नहीं बताता। हाँ। और कोई कुंडली में इस चीज़ से इसको देखता नहीं। सब किस तरीके से देखेंगे, आपका गुरु कैसा है, आपका मंगल कैसा है, आपका केतु कैसा है, आप सिद्धि कर पाओगे। 8th हाउस में चंद्रमा है, आप सिद्धि कर पाओगे, कभी नहीं। साधना से सिद्धि तक का जो सफर है वो भी शुक्र के जरिए पूरा होता है। और मुझे लगता है ये ज्ञान आपके लिए जरूर आज नया रहा होगा। और ये जो नया ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है उसके लिए पहले तो फटाफट से आप पॉडकास्ट को लाइक कीजिए। और पहले ही मैं रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, कमेंट सेक्शन खुला है, जो भी आपके मन की बात है वो आप लिखिए भी। और जरा भी त्रिशला मैम की बात से आप रिलेट कर पाए हैं तो वो भी मुझे कॉमेंट करके आप जरूर बताइए। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम दिया हमें और ज्ञान भरी बातें हमें सिखाई समझाई। बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।